ओह माय गॉड, एलिसन डे, मैं आपको टिकटॉक पर फॉलो करती हूँ, एक सेल्फी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू, आप कितनी अच्छी हैं। वाओ, ये कमाल की ड्रेस है, शायद मेरी साइज की भी होगी। एक्सक्यूज मी, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ प्लीज। क्या तुम्हारी मॉम साथ आई है या कोई ऐसा जो पेमेंट करे? नहीं, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। क्यों? देखो, मेरी शॉप में बहुत महंगे कपड़े हैं, काफी फेमस लोग यहाँ शॉपिंग करते हैं, और ये $1200 की ड्रेस है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे खरीद पाओगी। ठीक है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ट्राई करना चाहती हूँ। देखो, मुझे अपना वक्त बिल्कुल जाया नहीं करना। फॉरएवर 21 चली जाओ या किसी चीप स्टोर में। हाय मैम। हाय, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक ड्रेस चाहिए स्मॉल साइज में, जो सबसे हटके लगे। जरूर। ये कैसी लगी? ये हमारी लग्जरी कलेक्शन में से, पर आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके लिए महंगी होगी। ओह वाओ, ये सच में बहुत प्यारी ड्रेस है, मैं इसे ले लूंगी। ग्रेट, तो बिलिंग काउंटर पे चले? श्योर। लेफ्ट में 3 शॉप्स छोड़ के। एक्सक्यूज मी। फॉरएवर 21, तुम्हारे लिए सस्ते कपड़े वहाँ मिल जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना वो यहीं पर है। वाओ, यकीन नहीं हो रहा, ये सच में आप हैं। एक पिक्चर मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं। जब आप ये ड्रेस पहनेंगी, पार्टी में सबकी नजरें आप पर होंगी, बिल्कुल सेलिब्रिटी लगेंगी। यस, मैं बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस ढूंढ रही थी। ओके, आपका टोटल है $1320 टैक्स के साथ। ठीक है, ये लो, मेरा कार्ड स्वाइप कर दो। ठीक है। मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं यहीं पर मिलूंगी? ट्विटर पे आप ट्रेंड हो रही हैं, ये देखिए। सबको पता है कि आप यहाँ हो। ये चल नहीं रहा, एक बार और कोशिश करती हूँ। क्या अब काम कर रहा है? क्योंकि मुझे ये ड्रेस लेनी ही है। ये तो काम नहीं कर रहा। आपके पास दूसरा कार्ड है? नहीं, मेरे पास एक ही है। तो फिर आप कैश दे सकती हैं, एटीएम बगल में ही है। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड यूज करना था। क्या यहाँ आसपास कोई सस्ती दुकान है जहाँ मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, लेफ्ट में 3 ब्लॉक्स छोड़ के। यकीन नहीं होता, ये एलिसन डे है। एलिसन, एक सेल्फी मिल सकती है? एलिसन, पहले किसे चाहिए? ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ये सब सेल्फीज क्यों ले रही हैं? तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये है एलिसन डे, जिनके टिकटॉक पर 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब ये फेमस है? जानती हूँ, वो बहुत पैसे वाली भी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें नहीं पता। एक्सक्यूज मी, एलिसन, क्या तुम ये ड्रेस ट्राई करना चाहोगी? ओह, दरअसल मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं पास में किसी सस्ती दुकान से खरीद लूंगी जहां मैं अफोर्ड कर सकूं। ओह माय गॉड, ये देखो, यही है दी क्लब। ये तो फेमस एलिसन डे है। तुम सच में मेरे सामने हो? एक फोटो ले सकती हो प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। ओह, ये लाइन तो काफी लंबी है। क्या बोल रही हो? तुम एलिसन डे हो, हम थोड़ी लाइन में लगेंगे। आओ। हे बॉयज, मैंने अभी ट्विटर पर देखा कि आज रात यहाँ बड़ी टिकटॉकर आने वाली है। क्या कहा? कौन सा टॉकर आ रहा है? क्या कहा तुमने? टिकटॉकर? आप रहने दीजिए। अच्छी बात यह है कि सारे वीआईपी टेबल्स फुल होने वाले हैं, सिर्फ एक ही टेबल बाकी है।
ये हुई ना बात। उस टेबल को किसी रईस के लिए बचा कर रखो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है? जरूर। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर जा सकते हैं प्लीज? ये VIP लाइन है मैडम। अगर टेबल बुक नहीं किया है तो जाकर उस लाइन में बैठ जाओ। वैसे हमें भी एक टेबल चाहिए। आपके पास कोई टेबल खाली है? देखिए, आप यहाँ आने के लिए थोड़ी छोटी नहीं है। यहाँ चाय बिस्किट नहीं मिलता। 21 साल की हो जाओ फिर आना। हाँ, मैं 21 साल की हूँ। आज मेरा बर्थडे है सर। हाँ, देख लिया। पता है तुम जैसे बच्चे यहाँ आकर मेरे लिए कितनी परेशानी खड़ी करते हैं। खर्च भी नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होते ही नहीं। हम ऐसे नहीं हैं, यकीन कीजिए। आपके पास कोई टेबल है? सिर्फ एक ही टेबल है और वो मैं किसी ऐसे को हरगिज नहीं देने वाला जो अपने मम्मी पापा की जेब खर्ची पर जीता हो। मैं ये टेबल किसी ऐसे को दूंगा जो ऐसा दिखता हो। हाँ, मैं समझ गया, बस पहुंच गया। सुनो, क्या कोई टेबल खाली है? सिर्फ एक ही टेबल बची है और वो मैंने आप जैसे किसी रईस के लिए बचा कर रखी है सर। बड़े समझदार लगते हो। थैंक यू। तो ठीक है, आ जाइए। आज यहाँ एक बड़ा इन्फ्लुएंसर भी आने वाला है तो भीड़ बढ़ने वाली है। तुम वाकई में कमाल के इंसान हो, मान गया। चलो। और आप दोनों आम लोगों की उस लाइन में आइए या फिर बाहर जाकर किसी टपरी पर चाय बिस्किट खा लीजिए। हैप्पी बर्थडे। कितना बेकार है सच में। चलो घर चलते हैं। नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है और हम तैयार होकर आए हैं। वैसे भी मुझे बाथरूम भी यूज करना है, तो चलो चलते हैं। उसे बताया क्यों नहीं तुम कौन हो? मैं होती तो बता देती। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम अंदर जा रहे हैं ना? हाँ, ये अच्छा है। वो देखो। आई एम सॉरी, पर आप तो एलिसन है ना? हम आपके फैन हैं, आपसे मिलने यहाँ आए हैं। आपके साथ एक सेल्फी लें? क्यों नहीं? थैंक यू। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ आने वाली हूँ? हमें ट्विटर से पता चला। अच्छा, थैंक्स। सही है, ट्विटर से सबको पता चला कि हम यहाँ हैं। वो घूसा खाने लायक था। क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? फाइनली हम नेक्स्ट है। आइए मेरे साथ। हट जाइए प्लीज, हट जाइए। एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। अरे यार, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, पहले हम यहाँ पर आए थे। तुम अब तक यही हो? अच्छा देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये एक VIP रिस्ट बैंड है। क्या ये है तुम्हारे पास? नहीं है। और अगर होता तो तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। जिस दिन मम्मी पापा से जेब खर्ची लेना बंद कर दो तो हो सकता है शायद तुम्हें एक ऐसा बैंड मिल जाए। समझी? आइए आप अंदर आइए, मैं आपसे VIP लाउंज में मिलता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सॉरी, एक्सक्यूज मी। फालतू आदमी। सही कह रही हो। ओह माय गॉड, मैं जानती हूँ। तो बताइए जेंटलमैन, कौन सी बॉटल्स खुलवाऊं आपके लिए? वेल, सबसे महंगी शैंपेन कौन सी है? महंगी? द एस ऑफ स्पेड्स। कीमती है 80,000 पर बॉटल। पर मुझे पता है आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना? ऑल राइट, तुम लेकर आ सकते हो। बढ़िया, अभी ला। एक नहीं, 2 लाओ। हाँ, 2 लेके आना। वाह, क्या बात है। और आप पेमेंट कैसे करें? हाँ, दोनों। सारे पैसे इस कार्ड से काट लेना। मिस्टर अमीरी। सही कहा। अच्छा, 2 बॉटल्स एस ऑफ स्पेड्स के लिए आओ। मिस्टर अमीरी के लिए इस कार्ड से अभी लाई। मुझे भी एक ड्रिंक चाहिए, पर बाहर पर कितनी भीड़ है, मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना। काश हमारे पास वो VIP बैंड होता। देखो, एक टेबल खाली है, किसी ने बुक नहीं करवाया होगा। चलो पता करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये टेबल खाली है? अब देखिए, मेरे दोस्त का नाम एलिसन डे है और अगर आप नहीं जानते कि ये कौन है, रहने दो। जी, क्या? मैं जानता हूँ ये कौन है। आपको तो हमारे VIP सेक्शन में होना चाहिए। चलिए अंदर आइए, एक फोटो ले सकता हूँ आपके साथ? मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओह, मेरी बेटी देखकर बहुत खुश हुई। थैंक यू। आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। देखा, कहा था ना काम बन जाएगा। अरे ये तुम क्या कर रही हो? रुको, समझ में नहीं आता। ये VIP सेक्शन है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। सर, हमें बस एक टेबल चाहिए और कुछ नहीं। मुझे इसे बुक करना है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना देखो, है। तुम यहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती क्योंकि ये टेबल खाली नहीं है। ये टेबल उन लोगों ने रिजर्व कर रखी है।
मुझे पता है बुरा लगता है क्योंकि मम्मी पापा के पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ठीक है तो मैं तुम्हें दोबारा समझा दूं कि तुम नहीं आ सकती एक VIP सेक्शन में। वो देखो, मिस्टर अमीरी ने अभी अभी एस ऑफ स्पेड्स की 2 बॉटल्स ऑर्डर की है जो शायद तुम्हारी कार से भी महंगी होगी। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, VIP लाउंज से इसी वक्त बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें बार से ही बाहर निकलवाना होगा। अब बस करो, उसकी जरूरत ही नहीं, हम खुद ही यहाँ से जा रहे हैं। चाय बिस्किट खा लेना अपनी जेब खर्ची से। ये देख मेरे भाई, क्या कभी सोचा था इतने महंगे क्लब में बैठकर इतनी महंगी शैंपेन पियेंगे? मजा आएगा। कभी सोचा था क्या? जेंटलमैन, आई एम सॉरी पर ये मुझे करने दीजिए, इसे मैं खोल देता हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरा 1 मिनट दो की। सॉरी जेंटलमैन, आज की रात बड़ी तूफानी होने वाली है और तूफान थोड़ा बढ़ जाएगा जब वो फेमस, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर। सर हाँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ज्यादा 1 जरूरी मिनट है। दो मुझे प्लीज प्लीज। मिस्टर अमीरी, अपने बारे में बताइए, कौन सा बिजनेस करते हैं आप? हम हाँ काफी कुछ करते हैं। हाँ बस वही, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। सही कहा। बहुत कुछ करते हैं। ये लीजिए आपका ड्रिंक। मुझे आपको कुछ बताना है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आखिर बात क्या है? इनका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। कार्ड काम नहीं कर रहा, क्या मतलब? लिखा है कि वो चोरी का है। ये कोई गलती भी तो हो सकती है। कार्ड चोरी का नहीं है क्योंकि मिस्टर अमीरी बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने अभी अभी बताया कि वो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और उन्होंने महंगा वाला सूट भी पहना है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। वो भाग गए। लगता है उनके पास पैसे थे ही नहीं। अब जल्दी से कोई रोको उन्हें, फोन छोड़ो और पकड़ो उन्हें। पूरी रात बेकार हो गई। सॉरी, उसने तुम्हारा बर्थडे खराब किया। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी एलिसन, बुरा ना माने तो आपकी एक फोटो ले। हाँ, क्यों नहीं। हे एलिसन, क्या हम भी एक फोटो निकालें? मैं भी एक सेल्फी ले सकता हूँ? ये बताओ पहले कौन आएगा? हमें बेवकूफ बनाकर भाग गए। सब कुछ ठीक है ना बॉस? नहीं, वो दोनों जिन्होंने लास्ट VIP टेबल ली थी वो दोनों फ्रॉड निकले। अब जाओ पकड़ो उन्हें। और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? सब उनके साथ फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? वो एलिसन डे है। टिकटॉक पर उसके 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ, और वो बहुत पैसे वाली है। क्या कहा? ये वही इंटरनेट सेंसेशन है जो यहाँ आने वाली थी। एलिसन, हाय एलिसन, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी अभी VIP सेक्शन में एक टेबल खाली हुई है और तुम वहाँ आओगी तो मजा आएगा। थैंक्स, पर अब नहीं चाहिए। हम किसी दूसरी रेस्टोरेंट चले जाएंगे, शायद हम वहाँ की टेबल अफोर्ड कर पाए। तुम लोग चलोगे मेरे साथ? हाँ। बाय। सुनो तो एलिसन, कम ऑन, मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या कहते हैं, प्रैंक। बस करो अंकल। रुको गाइस, कहाँ जा रहे हो सब? प्लीज सुनो तो, सुनो, रुको ना। अरे आप ही वहीं पे रहो। सब के सब कहाँ जा रहे हैं? तो कोई कॉल आई? नहीं, आई एम सॉरी डेजी। पहले हमारे पास रोज दिन भर कॉल आती थी, पर अब हफ्तों तक कोई कॉल्स नहीं आती हैं। आ गई। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग डेजीज इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज। नहीं, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड वाले भी ना। जानती थी। डेजी, सॉरी, इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए, पर मकान मालिक आए थे। हमारा रेंट भरने का वक्त निकल गया। क्या? इसी की कमी थी। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही यहाँ ताला लग जाएगा। डोंट वरी डेजी, एक गुड न्यूज है। मेरे पास एक नया मार्केटिंग आइडिया है। प्लीज, अब फिर से वही सब कुछ। क्यों ना हम दोबारा पुराने तरीकों पर फोकस करें। हमें न्यूज़पेपर में फुल पेज का एक एड डालना चाहिए। बार अब कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता।
और अगर ऐड दिया भी तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। देखो बार्ब, मुझे पता है तुम काफी टाइम से हमारी मार्केटिंग इंचार्ज रही हो और तुम्हारी मेहनत के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, पर फिलहाल हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। हमें ट्रेंड के साथ चलना होगा और इसीलिए मैंने एलिसन डे को हायर कर लिया है हमारी मार्केटिंग संभालने के लिए। क्या एलिसन डे? वो तो सोशल मीडिया क्वीन है। हेलो एवरीवन, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ काम ओ प्लीज मुझे कह दो ये कोई मजाक है। जरा बताइए, ये 15 साल की सोशल मीडिया स्टार हमारी क्या मदद कर सकती है? ओ, दरअसल मैं 20 साल की हूँ और मुझे मार्केटिंग में काफी एक्सपीरियंस है और मैं तुम्हारे पास मार्केटिंग का काफी एक्सपीरियंस है। डार्लिंग, तुम सिर्फ एक बच्ची हो। जूते के लेसेस भी शायद तुम ठीक से नहीं बांध पाती होगी और तुम्हारे मुकाबले मुझे 20 सालों से भी ज्यादा का तजुर्बा है और हमें यही तजुर्बा चाहिए, ना कोई बच्ची। बार्ब, इनसे ऐसे बात मत करो। मैं बस जो सही है वही बता रही हूँ। याद रखना, ओल्ड इज गोल्ड। हमें न्यूज़पेपर में फुल पेज का एड डालना ही चाहिए। एलिसन, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं, शायद वो थोड़ी टेंशन में है। उसकी बात का बुरा मत मानना। मैं उसे बाद में समझा दूंगी। कोई बात नहीं है। मेरी उम्र देखकर सब लोग यही सोचते हैं। मुझे इसकी आदत है। ओह, 1 सेकेंड। ओह नहीं, मुझे ये फोन उठाना ही होगा। वैलरी, तब तक तुम एलिसन को ऑफिस दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगी। थैंक यू। एक सेकेंड। हाँ, मैं चलो एलिसन, चलते हैं। सॉरी, मैं कभी इतने फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटी से नहीं मिली। कोई बात नहीं। वैसे वो थी कौन? मतलब वो ओल्ड इज गोल्ड मैडम। ओह हाँ, वो मैडम बाब हैं। पहले वो अच्छे आइडियाज लाती थीं, पर उन्हें अंदाजा नहीं है कि मार्केटिंग कितनी बदल गई है। उन्हें लगता है कि अभी भी 90s चल रहा है। शायद इसलिए कस्टमर्स के फोन आना बंद हो गए। तो बताओ, अब लोगों में डेजी डिजाइन्स की एक्साइटमेंट कैसे पैदा करें? ये डेकोरेशंस, ये बहुत ही क्यूट है। तो अगर हम क्या कर रही हो? दिखाती हूँ, इधर आओ। मैं सबको डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाली हूँ। पहले हम ये खाली डेस्क दिखाएंगे, फिर एक एक करके सारी डेकोरेशन ऐड करेंगे। क्या तुम वीडियो ले सकती हो? ओह, समझ गई। इसे हम डिजाइन प्रोसेस के टाइम लैप्स की तरह दिखाएंगे। एग्जैक्टली। और फिर मैं टिकटॉक पर एक वीडियो डालकर लोगों को ये बताऊंगी कि वो भी डेजी डिजाइन सर्विसेज की मदद से ऐसी चीजें ले सकते हैं। वाह, काफी अच्छा आइडिया है। ये सब क्या चल रहा है? ओह, हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये है वीडियो। अच्छा लग रहा है ना? तो ये तुम्हारा जबरदस्त आइडिया है और अब कोई मैजिक होगा और कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। कॉल्स आनी तो चाहिए, बस मैं आपके ऑफिस को टैग कर दूं। आपका टिकटॉक आईडी क्या है? ओह, वो हमने अब तक बनाया नहीं है। क्या? सच में? ये काम तो हमें सबसे पहले करना चाहिए। दीजिए। नहीं, हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। ओह, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री है। चाहे जो भी हो। देखो बच्ची, अगर 20 सालों के तजुर्बे के बाद मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हें कहां से आएगा? तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। उन्हें तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें माफ कर देना।
कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम वीडियो बनाते हैं। नहीं, शायद मुझे चलना चाहिए। जा रही हो? ऐसे छोड़कर मत जाओ। एलिसन, एलिसन, क्या तुम कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये जगह मेरे लिए है। क्या? बार मुझसे नफरत करती हैं। ओह माय गॉड, क्या कहा उसने आपसे? प्लीज बताइए। मैंने तो इसे सिर्फ सच्चाई बताई थी कि इसके बचकाने आइडिया काम नहीं करेंगे। कैसा आइडिया? ये डेस्क की एक फालतू सी वीडियो बना रही थी और हमें टैग करने वाली थी शायद, पता नहीं। वो फालतू नहीं था, काम का आइडिया था। दरअसल मैं टिकटॉक वीडियो बनाकर डेस्क डेकोरेशन की डिजाइन प्रोसेस दिखाना चाहती थी। उसकी मदद से लोग आपकी वेबसाइट पर आते और फिर डिजाइन देखकर उनका खरीदने का मन करता, जिसकी वजह से आपके यहाँ कॉल्स आना शुरू होते। तो आप समझ रही हैं कि मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ। देखो, मुझे तो ये आइडिया कमाल का लग रहा है। हम ट्राई क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आइडिया काम नहीं करेगा। यहाँ वही मार्केटिंग होगी जो होती आई है। हम बच्चे की उंगली पकड़कर नहीं चल सकते, ये पागलपन होगा। ओल्ड इज गोल्ड, ये मत भूलना। क्या आप जानती भी है कि पागलपन का मतलब क्या होता है? अगर आप एक ही तरीके से काम करती रहेंगी तो आपको बेहतर रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अगर आप इसी तरह से मार्केटिंग करती रहेंगी तो कुछ नहीं बदलेगा। ओल्ड हमेशा गोल्ड नहीं होता, नए तरीके भी अपनाने चाहिए। आप किसी ऐसे की सलाह मानेंगे जिसका MBA है मार्केटिंग में और जिसे 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, या किसी बच्चे की जो शायद अभी स्कूल में ही पढ़ती होगी? एलिसन, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा आइडिया काम करेगा? हाँ, मुझे यकीन है। तो ठीक है, फिर चलो एक काम करते हैं। हम एलिसन का आइडिया ट्राई करेंगे और अगर उसका आइडिया काम नहीं आया तो हम न्यूज़पेपर में फुल पेज का ऐड दे देंगे। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं। बार्ब चली जाती है और एलिसन खुद को साबित करने का फैसला कर लेती है। एलिसन और वैलेरी फिर से वीडियो बनाने में जुट जाती हैं ताकि सबको डेस्क डिजाइनिंग प्रोसेस दिखा सकें। वीडियो बनाने के बाद एलिसन उसे एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए तैयार कर देती है। अब मुझे बस एक अच्छा कैप्शन लिखना है। चेक आउट डेजीज डिजाइन्स, लिंक इन बायो। ओके, पोस्ट कर रही हूँ। 3, 2, 1। पोस्ट कर दिया। ये तो कमाल लग रहा है। अमेजिंग, नाइस जॉब। मुझे भी काफी पसंद आया। वेरी गुड एलिसन। थैंक्स। फोन की घंटी तो बजी नहीं। ये वैसे अभी पोस्ट किया है, थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें तो बहाने बनाने भी आते हैं। ये देखो, फोन बज रहा है। हेलो, डेजी डिजाइन में कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे लोन देना चाहते हो? कौन बोल रहा है? लोन देने वाले। तुम्हें तो खुद पर कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी। मैंने कहा था ना, तुम्हारा आइडिया एकदम फालतू है। कर दिया ना सबका टाइम बर्बाद। मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा। भरोसा रखें? हम किसी बच्ची पर भरोसा नहीं कर सकते। इससे यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी गलती थी। एलिसन, एलिसन प्लीज रुक जाओ। तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा है पीछा छूट गया, उसे पता भी नहीं था वो क्या कर रही है। अब
अब हमें जल्द से जल्द न्यूज़पेपर में ऐड दे देना चाहिए। मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। हेलो, डेजीज डिजाइन्स, हाउ मे आई हेल्प यू? आपने सोशल मीडिया पर हमारा वीडियो देखा? अपना ऑफिस डिजाइन करने में हमारी मदद चाहिए? जी हाँ, हाँ बिल्कुल करेंगे। आखिरकार कस्टमर का फोन है। हेलो, डेजीज डिजाइन सर्विसेज में आपकी क्या मदद करूं? आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा? हाँ क्यों नहीं, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। अच्छा, लोकेशन बताइए। जी हाँ, हाँ कहिए। क्या हो रहा है? बिल्कुल। एरिया क्या रहेगा? कस्टमर्स के लगातार फोन आ रहे हैं। काम बन गया। एलिसन का आइडिया ग्रेट था। वो सही, मुझे यकीन नहीं होता। हमें काम मिल गया, ऑफिस बंद नहीं होगा। एक सेकंड। डेजी डिजाइन सर्विस, कैन आई हेल्प यू? हाँ, मैं ही डेजी बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल। एलिसन, क्या थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो? अब क्या बात करनी है? देखो, मैं बस अपने गलत बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ एलिसन। मैं शायद कुछ ज्यादा ही डर गई थी, अपनी जॉब खो देने के डर से, और इस डर से कि कोई मेरी जगह ले लेगा। हाँ, मैं आपका ये डर समझ सकती हूँ। तुमने सही कहा था, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। ऑफिस में लगातार फोन आ रहे हैं। क्या सच में? मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आई। थैंक यू हमारी कंपनी बचाने के लिए, और इत्तेफाक से मेरी जॉब भी। You're welcome। क्यों ना हम दोनों एक वीडियो बनाए? जरूर। इसे यहाँ रख देते हैं। हाँ, अब ठीक है। ओके। ये सब क्या हो रहा है बार्ब? हाँ, हम मिलकर एक वीडियो बना रहे हैं। सच में? टिकटॉक? ओह तुम? ओके। हमारी वो पुरानी बार्ब कहाँ गई? बोलो बार्ब, अब उस न्यूज़पेपर में ऐड वाले आइडिया का क्या हुआ? देखो, मैंने हाल ही में कुछ सीखा है कि ओल्ड हमेशा गोल्ड नहीं होता। कभी कभी नए रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं।